तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अक्षय कुमार की एक और अपकमिंग मूवी राम सेतु जिसका टाइटल है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसकी सारी डिटेल बताने वाले हैं। इसके टीवी लाइट, सैटेलाइट लाइट और एक साथ रिलीजिंग डेट के बारे में भी आपको डिस्कशन करेंगे और आपको डिटेल बताएंगे और साथ ही बताएंगे कब तक आपको ये सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है और आप इसकी एडवांस बुकिंग कब से चालू हो चुकी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो वीडियो में हम सारी डिटेल बताते हैं इस मूवी की। तो सबसे पहले राम सेतु अभिषेक शर्मा द्वारा एक तरह से निर्देशित की गई भारतीय हिंदी एक्शन मूवी है। फिल्म में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडीज और इसी के साथ नुरत भरूचा और सत्यदेव और एक पौराणिक अनुसरण करते जो कि राम सेतु की प्राकृतिक जांच के लिए हैं, जिसे अंग्रेजी में एडम ब्रिज के रूप में जाना जाता है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा और इसे लिखा है इन्होंने अपने हाथों से ही। और इसका जो प्रोड्यूसर है अरुण भाटिया और विक्रम मल्होत्रा। इसमें आपको जो सुपरस्टार देखने को मिलेगी अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडीज और इसी के साथ नुरत भरूचा और सत्यदेव भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इस मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी का काम किया है असीम मिश्रा ने और इसे जो एडिटिंग करने वाले हैं रमेश एस भगवती। और इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया है डैनियल बी जॉर्ज और इसके साथ इसके जो सॉन्ग्स है वो अजय अंतुल। और इसकी जो कंपनी की बात की जाए उत्पादक कंपनी की तो कैप ऑफ गुड फिल्म्स और अनुवादिक मनोरंजन और प्राइम वीडियो और माइकल प्रोडक्शन। इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जी स्टूडियोज द्वारा। और रिलीजिंग तारीख की बात की जाए तो 25 अक्टूबर 2022 को। इसकी लेंथ की बात की जाए 143 मिनट हैं और ये भारत के साथ और भी कई देशों में रिलीज होगी। इसे हिंदी के साथ बनाया गया है और इंग्लिश और तमिल तेलुगु में इसे डब किया गया है। फिल्म की जो अनाउंसमेंट है वो फिल्म की अनाउंसमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया नवंबर 2020 में 30 मार्च 2021 को मुंबई में होने वाली प्रमुख फोटोग्राफी के साथ की गई थी। कोविड-19 महामारी के बीच में उत्पादन की देरी हो गई और इसे यहीं रोकना पड़ा। फिल्म का अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में ऊटी, दमन और दीव की मुंबई के पास पहुंचे। फिल्म दीपावली उत्सव के दौरान 25 अक्टूबर आने वाली जो 25 तारीख है को एक नाटकीय रिलीज होने का निर्देशक हैं। और साजिश का एक पुरातात्विक शामिल है जो कि है जांचने के लिए निकल पड़ते हैं कि पुल का मृतक है या वास्तविक। महाकाव्य रामायण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा के अनुसार राम सेतु वानर की भगवान राम सेतु की सेनाओं द्वारा अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए लंका पहुंचने के लिए बनाया गया एक पुल है, जिसे लंका के राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी लोगों ने रामायण देख रखी है तो राम सेतु के बारे में भी पता होगा। वैसे थोड़ी डिटेल तो अपने आपको बता दी। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ के रूप में अक्षय कुमार, एक पुरातात्विक डॉक्टर सेट रेलबोल्ड के रूप में जैकलीन फर्नांडीज और आयरन की पत्नी प्रोफेसर गायत्री कुलदेवी के रूप में और एपी के रूप में सत्यदेव कंचरा और शुभम जयकार और जोनियस पिकनॉट और इसके साथ नास्र और उत्पादन भी है। द फाइनोसिक एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार निशांत शर्मा ने 2007 में एक भूखंड बनाने की कोशिश कर रहे थे जहां उन्हें राम सेतु से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी हुई। ये फिल्म अक्षय कुमार की मां अरुण भाटिया और विक्रम मल्होत्रा द्वारा कुमार के कैप ऑफ गुड फिल्म्स अद्भुत एंटरटेनमेंट और लाइका प्रोडक्शन और अमेजॉन प्राइम वीडियो के तहत निर्मित है। यह भारत में अमेजॉन का पहला बॉलीवुड प्रोडक्शन है और अरुण भाटिया सितंबर 2021 में निधन हो गया था और चंद्र प्रकाश त्रिवेदी रचनात्मक निर्माण के लिए साइन अप किए गए। और कुमार ने फिल्म को अतीत, वर्तमान और
भविष्य की पीढ़ियों के बीच में एक सेतु बताया है। आध्यात्मिक और एंटरटेनमेंट की सीईओ और सह निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने कहा है कि फिल्म तत्व विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत पर बनी हुई है और मार्च 2021 की शुरुआत में मीडिया रिपोर्ट की पुष्टि की गई कि जैकलिन फर्नांडीज और नूरस भरूचा को कुमार के साथ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन कर लिया गया है। जून 2021 में सत्यदेव कंचरण ने खुलासा किया कि वह हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत के लिए फिल्म का हिस्सा हो गए। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 11 नवंबर 2020 को दीपावली के अवसर पर की गई थी। दिसंबर 2020 में पहले की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि फिल्म की शूटिंग अयोध्या में हो और उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावनिक फिल्म सिटी में होगी और मुहूर्त शॉट के बाद टीम द्वारा एक पूजा समारोह का आयोजन किया गया। 18 मार्च 2021 को अयोध्या के राज जन्मभूमि मंदिर में किया गया। राम की पेड़ी की एक योजनाबद्ध यात्रा लोग की एक बड़ी अनियमित भीड़ के कारण प्रमुख अभिनेता द्वारा अयोध्या में घाटों को रद्द कर दिया गया और प्रधान फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई और मडगिफ में एक विशाल सेट का निर्माण किया गया जहां 5 अप्रैल को शूटिंग शुरू होने वाली थी। हालांकि 4 अप्रैल को कुमार को COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया और एक दिन बाद 5 अप्रैल को फिल्मांकन दल के 45 सदस्य परीक्षण संक्रमित मिले, जिसके कारण फिल्मांकन को निश्चित काल के लिए रोक दिया गया। निर्माण मल्होत्रा की रिपोर्ट खंडन किया गया और दावा किया गया कि बल्कि गलत और तथ्यों की कुल गलत बयानी है और कहा कि 25 लोगों जिन्हें एक ऑफ लोकेशन परीक्षण स्थल पर सकारात्मक परीक्षण किया गया था उन लोगों से हटा दिया गया है जो हिस्से में बनने के योग्य थे। फिल्मांकन दल के उसी समय महाराष्ट्र सरकार ने COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए तालाबंदी कर दी, जिसे कुछ संक्रामक परीक्षण के साथ फिल्म निर्माताओं को मुंबई में कार्यक्रम को रद्द करने के द्वीप सेट को ध्वस्त करने की प्रेरित किया। कुमार ने अपनी फिल्म का काम किया जिन्हें रक्षाबंधन कठपुतली भी शामिल है, जिसका लंदन में 2 महीने का लंबा शेड्यूल था जो अक्टूबर में समाप्त हुई। राम सेतु की शूटिंग पर लौटने से पहले और शूटिंग पहले की रिपोर्ट्स के संकेत मिलते हैं कि सितंबर 2021 में फिल्मांकन फिर से शुरू किया गया और बाद में से अक्टूबर 2021 के मध्य तक ऊट में कार्यक्रम के साथ फिर से शुरू किया गया। प्रमुख पानी के नीचे एक्शन दृश्य और सामुदायिक शूटिंग और चरमोत्सव श्रीलंका में शूट करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि श्रीलंका में COVID-19 महामारी के कारण यह संभव नहीं था, जिसे फिल्मांकन टीम के संगरोध प्रतिबंध के तहत यात्रा करना मुश्किल हो गया था और फिल्मांकन निर्माताओं ने केरल और गुजरात में एक वैकल्पिक स्थान की तलाश की। केरल में COVID-19 के बढ़ते मामलों के कारण इसे चयन किया गया और अंत में दमन और दीप को शूटिंग के लिए चुना गया। अब बात की जाए इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में, थोड़ी बात कर लेते हैं। फिल्म का जो म्यूज़िक है अजय अंतुली और विक्रम मोट्स और वेद शर्मा और डॉक्टर जी उस द्वारा रचित है। गीत इरासत कमा और मनोज मूर्ति और किशोर बलचाल सिंह पदम द्वारा लिखा गया है। फिल्म का स्कोर डेनियस बी जॉन द्वारा रचित है और पहला एक जो सॉन्ग है जो अभी रिलीज हुआ है कुछ दिन पहले, जय श्री राम 20 अक्टूबर 2022 को जारी कर दिया गया। इसके टोटल 4 सॉन्ग है। जय श्री राम जिसे शेखर विस्तीव ने विक्रम मल्होत्रा ने गाया है और लगभग ये 4 मिनट का है और प्लाटपन ये जो है इसे भी इन्होंने ही गाया है और लिखा है अजय त्रिपुरी ने और मोहम्मद अली भी इसके भी गायक हैं। बहुत दिन बीते मनोरंजन मोतिवी और वेद शर्मा और इसी के साथ ओम नमः शिवाय बलजीत सिंह पदम द्वारा इसके लिखा गया है और डॉक्टर जी आसो द्वारा इसे गाया गया है। और इसी के साथ अप्रैल 2022 के अंत में फिल्म निर्माताओं ने अक्षय कुमार को सत्यदेव फर्नांडीज को दर्शाते हुए एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर जो वायरल हो गया था
और जल्दी सोशल मीडिया पर मेम के रूप में साइबर ट्रेलिक्स के साथ मिला, क्योंकि अक्षय कुमार जलती हुई मशाल पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि फर्नांडिस एक शक्तिशाली मशाल पकड़े हुए दिखाई दे रही थी। और फिल्म दीपावली उत्सव के दौरान 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को देखने जा रहे हैं तो टिकट आप बुक करा लीजिए हमारे दिए हुए लिंक से। आपको निश्चित 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसी की टक्कर में आपको हम बता दें, एक और मूवी आने वाली है जिसका नाम है थैंक गॉड, जो टी सीरीज द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है। और बहुत शानदार, तो क्या बोलूँ, जो आपने पहले सलमान खान की जो फिल्म आपने देखे हुए गॉड टू सीक्रेट हो, उसकी जैसे सेम टू सेम इसे कॉपी बनाया गया है, यानी सेम टू सेम वही स्टोरी इस मूवी की है। और इन दोनों के बीच में टक्कर चलेगी, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, राम सेतु बाजी मारने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ हटकर देखने को मिल रहा है। और हमारे अक्षय कुमार भी इतनी फिल्में फ्लॉप होने के बाद, जैसा कि हमारी रक्षाबंधन और इसी से पहले जो हमारे अक्षय कुमार की मूवी आई थी पृथ्वीराज चौहान, वो भी फ्लॉप गई। तो दोस्तों, अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं मूवी और डिटेल्स के बारे में। तो उससे पहले यदि दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो या आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा दे, उसे दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यह दोस्तों, यदि आपको और भी कोई मूवी, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई सी भी लैंग्वेज में हो, वो आपको हिंदी के अंदर चाहिए या उसका हिंदी में डब वर्जन नहीं आ रहा, तो हम आपके लिए उसे हिंदी में एक्सप्लेन करके देंगे, चाहे वो मूवीज़ 1919 की हो, चाहे 2022 की हो। आपको सिर्फ हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और उस मूवी का नाम लिखना है, ताकि हम उसकी जो वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सके। जैसे ही आप कमेंट करते हैं, उसके 2-4 दिन में ही वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो अब डिस्कस करते हैं इस मूवी के जो डायरेक्टर है अभिषेक शर्मा, उनके बारे में थोड़ी डिटेल और जान लेते हैं। अभिषेक शर्मा जैसे कि भारतीय फिल्म निर्देशक और एक तरह से राइटर भी है, जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तेरे बिन लग दे न 2018 में, और इसी के साथ इसके तेरे बिन ला दे डेड ऑफ लाइव 2016 में, द शौकीन्स 2014 में जैसे कॉमेडी फिल्मों का निर्देशन किया है। उनकी फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण 2018 में पोखरण द्वितीय नामक परमाणु परीक्षण पर आधारित थी। वैसे इनकी एक और मूवी आने वाली है राम सेतु, जिसकी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। ये राम सेतु के बारे में तो आपको सारी जानकारी पता ही होगी। ये एक ऑफिशियल रूप से मूवी डायरेक्टर है, और जिस वर्ष से इन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा वो था 2010 से आज बुलंदियां हासिल करे जा रहे हैं। 2010 में इनकी सबसे पहली फिल्म आई तेरे बिन लग दे। इसके अंदर इसके स्क्रिप्ट राइटर इन्होंने ही की और इसके डायरेक्टर भी एक थे। उसी के बाद 2014 में शौकीन, इसके डायरेक्टर ये थे, लेकिन इसकी स्टोरी इन्होंने नहीं लिखी। और इसके साथ 2016 में तेरे बिन लग दे जिंदा या मुर्दा, इसके राइटर और प्रोड्यूसर दोनों यही थे। और इस मूवी का डायरेक्टर इन्होंने ही किया। परमाणु पोखरण की कहानी इन्होंने अपने हाथों से लिखी और इसके जो डायरेक्शन है वो भी इन्होंने ही किया। और इसी के साथ जो जोया फैक्ट्री जो मूवी आई, इसके अंदर इन्होंने डायरेक्शन दिया लेकिन स्टोरी नहीं लिखी। और 2020 में सूरज पे मंगल भारी, इसके अंदर इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया। इसके स्क्रिप्ट राइटर और निर्देशक ये दोनों ही थे। और इसी के बाद इनकी अपकमिंग मूवी 2022 के अंदर राम सेतु आने वाली है, जिसने अभी ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। इसके जो एंट्री है वो दीपावली में बहुत बढ़िया है और बॉक्स ऑफिस बहुत खतरनाक कमाने वाली है ये मूवी, जिस हिसाब से इसकी अनाउंसमेंट डेट फिक्स की गई है। क्योंकि दोस्तों इस समय लोगों की जम के छुट्टियाँ रहती है और सभी जने मूवी देखने के लिए जाते रहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मूवी की थोड़ी और डिटेल जानते हैं। हम हमारे सबसे पहले सुपरस्टार
अक्षय कुमार के बारे में थोड़ा बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सत्यदेव के बारे में, जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिले थे। सत्यदेव कंचरण का जन्म 4 जुलाई 1990 में हुआ था, जिन्हें पेशेवर रूप से सत्यदेव के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता हैं जो कि मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा से उभरे हैं और सहायक भूमिकाओं में काम करते हैं। सत्यदेव ने खुद को एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया है। उन्हें ज्योति लक्ष्मी 2015 और एक साथ 2016 में आई, कस नाम के साथ मन उर रामायण 2016 में, और इसके साथ ब्लफ्स मास्टर 2018 में, और बोच रेणु 2019 में, उमा और महेश्वरम उग्र रूप से 2020 के अंदर जैसी फिल्मों के लिए अभिनय के लिए जाना जाता है। ये सारी मूवी है जैसे तेलुगु ही है, लेकिन हिंदी के अंदर इनकी एक और मूवी आ रही है राम सेतु के नाम से। इनकी जो हम डिटेल बताएंगे, इनका जन्म जैसा कि मैंने आपको बताया 4 जुलाई 1990 में हुआ था। लगभग आज इनकी उम्र यदि काउंट की जाए लगभग 33 साल है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने विस्पंथा आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, और जो भी इस वीडियो को आंध्र प्रदेश से देख रहे हैं तो इस भाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, जो कि भारत के अंदर है। इनके अन्य नाम से सभी लोग जानते हैं सत्यदेव, और मात्र जो इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की वो MPGR कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की, और व्यवसाय फिल्म अभिनेता के रूप में सक्रिय वर्ष 2011 से आज बुलंदियां हासिल किए जा रहे हैं। और जो इनकी जो पत्नी हैं उनका नाम है दीपिका, और इनका एक बच्चा भी है। सत्यदेव विस्पंथम के रहने वाले हैं। उन्होंने विस्पंथम में SMR स्कूल और नंदना टेरेस स्कूल में पढ़ाई की। बाद में इन्होंने MBGR कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विजयनगर के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने 2016 तक IBS और VMware के लिए वर्चुअल डिज़ाइन और क्रिएटिव्स के रूप में काम किया, जिसके बाद इन्होंने पूरी तरह से अपने फिल्मी कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए छोड़ दिया। सत्यदेव की शादी दीपिका से हुई। दीपिका 2020 में एक बेटे की मां हुई है। और हम बात की जाए, सत्यदेव ने अपने करियर की शुरुआत शॉर्ट फिल्मों से की थी। एक फीचर फिल्म में उन्होंने अपनी पहली उपस्थिति मिस्टर परफेक्ट 2011 में थी। इसके बाद उन्होंने सीएत वाटिक और श्री में चेंटू और मुग जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं करनी जारी रखी। ध्यान देने योग्य भूमिकाओं में सत्यदेव की पहली फिल्म मैंने प्यार किया थी। हालांकि फिल्म को सीमित प्रतिक्रिया मिली। डेक्सन और कॉर्निस के इन आलोचनाओं ने लिखी, और एक और होनहार नवोदय कलाकार सत्यदेव है, जिन्होंने 40 के दशक में 2 किरदार निभाए थे, एक युवा और दूसरा। दोनों पात्रों में भिन्नताएं लाई गई और देव द्वारा शानदार तरीके से शाउट किया गया। और सत्यदेव को ज्योति लक्ष्मी में मुख्य भूमिका के लिए अवार्ड देने वाली 500 से अधिक कलाकारों में से चुना गया था। उन अरुई रामायण में प्रकाश राज के साथ काम करने वाले ऑपरेटर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें संगीत वीडियो और दारा लेड़ा में पूरी डॉग जोरू के साथ चित्रित किया गया। ये रोशन सैफश्री द्वारा किया गया और विजय बुलंद द्वारा लिखी नानी द्वारा निर्मित है। अब हम थोड़ी डिटेल जान लेते हैं इनकी मूवीज़ के बारे में। जैसा कि मैंने बताया 2011 के इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। श्रीमान आदर्श नाम की एक मूवी आई, जिसके अंदर इन्होंने विक्की का दोस्त के रूप में अपने भूमिका निभाई। और इसके साथ 2013 में इनकी 2 ब्लॉकबस्टर मूवीज आई, सीथम वाटकेर श्रीमेल चेट्टू चित्थोड़ा का दोस्त, और इसके साथ एट्रेटिक डेरिक्स में प्रमिक और अपहरणकर्ता के रूप में। 2014 में मैंने प्यार किया भरत के रूप में और मुकुंद अध्यक्ष के गुरुकुल के रूप में। और 2015 में असुर दया और ज्योति लक्ष्मी सत्यपत्र और कासमन कार्तिक के रूप में। और 2016 में मनी उरी रामायण, जिसके अंदर इन्होंने बखूबी अपना रोल निभाया। और इसके साथ
आपटोल या कोडदुवी में प्रवीण कुमार परीक्षण के रूप में रोल निभाया। और इसके साथ 2017 में गाजी हमला, इसके अंदर इन्होंने राजी ठाकुर का रोल निभाया। और दृष्ट के अंदर इन्होंने अंजलि के भाई के रूप में, ऑक्सीजन के अंदर टक्कर मारना और अंतरिक्ष 9000 के MPH के अंदर इन्होंने करुण आदित्य का रोल निभाया। और ब्लास्ट मास्टर में उत्तम कुमार के रूप में। और 2019 में इन्होंने कई मूवीज़ में अपनी शानदार प्रदर्शन किया। वेट्स क्रूड और आई स्टाम शक और जोज रेड्डी और रगमल चोइस गेटलोर, इसके अंदर इन्होंने राहुल का और जोज रेड्डी में सत्य का और आई स्पाट में अरुण शंकर का। और इसके साथ 47 दिन के अंदर इन्होंने सत्यदेव का रोल निभाया जो कि 2020 में आई। और इसी के साथ 2020 के अंदर 2 मूवीज़ और की इन्होंने, उषमा महेश्वरी और उग्र सपुरी के साथ गुल्लभ गौर किया। इन्होंने उस उमा महेश्वरी के अंदर उमा महेश्वरी राव का रोल निभाया और गुबा गौरिका में सदानंद। और 2021 में इनकी पित कथनालू मूवीज़ आई जिनके अंदर इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और अपना करियर की शुरुआत इसी मूवी के साथ इन्होंने की, बहुत गजब। और इसी के साथ 2022 के अंदर इनकी आचार्य जो मूवी, जो भी बहुत शानदार ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में से एक थी, जिसके साथ इन्होंने गॉडसे के अंदर भी रोल निभाया। आचार्य के अंदर इन्होंने सिद्ध के दिवंत पिता के रूप में और गॉडसे में इन्होंने विश्वनाथ रामचंद्र उर्फ गॉडसे के रूप में। और धर्मपिता इनकी जो मूवी आई हाल ही में रिलीज हुई 2022 में, इन्हें इसके अंदर इन्होंने जीवित देवी का रोल निभाया। और आने वाली अपकमिंग मूवी 25 अक्टूबर को राम सेतु अक्षय कुमार के साथ आपको ये देखने को मिलने वाले हैं। और इसके साथ अपकमिंग जो मूवीज़ हैं उनकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले इनकी जो 2023 में मूवी आएगी गुरुड़ और सीता कलम के रूप में इनकी मूवी आएगी, जिसके अंदर इन्होंने देव का रोल निभाया है। और जो 2 अपकमिंग मूवी हैं उनकी डेट डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उनके नाम कृष्णप्पा और पूरी बोतल के अंदर ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसी के साथ डबिंग कलाकार के रूप में नवाब 2018 में आई, जिसके अंदर इन्होंने मंत्री सेनापति का रोल निभाया। और 2019 में साहो अशोक चक्रवर्ती के रूप में। और 2020 में आक्षमनी उर्दुरा, इसके अंदर इन्होंने नेदुर मरियम राजगंज के रूप में रोल निभाया। 2019 में इनके धर्मपुरी के देवता टेलीविज़न शो में अपना सबसे पहला रोल निभाया जो कि G5 पर आई। और 2020 में आज वर्तमान तक ये शो चल रहा है अंध चक्रवर्ती, और इसके साथ इन्होंने ये सारे किरदार निभाए। और अब हम बात करते हैं इनकी थोड़ी और डिटेल बता दें, मैं तो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हो चुकी है इनके बारे में। अब हम जो हमारा अगला जो है उनके बारे में बात करते हैं। जो हमारे अगले किरदार है आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे नुसरत भरूचा। नुसरत भरूचा का जन्म 17 मई 1980 के अंदर हुआ। ये एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो कि हिंदी फिल्म में काम करती हैं। वह लव, सेक्स और धोखा, प्यार और पंचनाम और प्यार का पंचनाम 2, सोनों की टूटी की सूटी, ड्रीम्स गले छोरी, अजीब दास्तान और जनहित में जारी जैसी फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया इनका जन्म 17 मई 1980 में हुआ। लगभग इनकी जो उम्र है आज 37 साल हो गई है। इनका जन्म बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ। ये एक रूप से अभिनेता के रूप में काम करती है और सक्रिय वर्ष 2002 से आज ये बुलंदियाँ हासिल किए जा रहे हैं। नुसरत भरूचा का जन्म 17 मई 1995 को मुंबई के एक दौरिये भौर परिवार में हुआ था। वे अपने पिता तनवीर भौरे और व्यवसाय के अपनी माँ तनसेन भौरे एक गृहिणी की इकलौती संतान थी। सुरताल ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से ललित कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2002 से 2014 में प्रारंभिक करियर और संघर्ष। भरूचा ने अपनी अभिनय की शुरुआत 2002 के टेलीविज़न श्रृंखला
पीटी पार्टी में एक छोटी भूमिका के साथ की। उन्होंने जे संतोष मां 2006 के साथ अपनी पहली हिंदी फिल्म मिलित में 2007 में जुबी गार्गी द्वारा संगीत वीडियो फिल्म मिली, और इसके साथ उन्होंने कल किसने देखा 2009 में एक कैमियो किया, और तेलुगु फिल्म ताजमहल 2010 में उनकी अंतिम टेलीविजन भूमिका शैव दर्शक कस के रूप में थी। और दगाबाज बंजी और एकता कपूर के साथ एंथ्रोपोलॉजी और लव सेक्स और धोखा 2010 के साथ भरूचा की हिंदी फिल्म में अपनी पहली प्रमुख भूमिका थी, जिसने मार्मिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अगली बार लव रंज के निर्देशांक में अपनी बनी प्यार का पंचांग 2011 और आकाशवाणी 2013 में कार्तिक आर्यन के साथ अभिनय किया, जिनमें से दोनों ने जिन सोरविंग के साथ उनकी अगली फिल्म आफ्टर एट द रेट द मॉल्स 2014 की तरह कम प्रदर्शन किया, और फिर इसके साथ 2015 तक वर्तमान तक नंदिनी का प्यार पंचांग 2015 में तीसरी बार आर्यन के साथ दिखाई देने में भरूचा सफलता की आगे बढ़ी। ये फिल्म उनकी पहली व्यावसायिक हिट साबित हुई, जिसने दुनिया भर में 88 करोड़ से अधिक की कमाई की। हालांकि उनकी अन्य रिलीजिंग मेरगेटे गैंगस्टर 2015 और तमिल फिल्म वल्लभ राजा 2016 में कमजोर प्रदर्शन किया, और इसके साथ 2018 में वे रंजन और आभूषण कुमार के रोमकंस के सोनू के टीटू की शूटिंग में आर्यन और सनी गज के साथ एक ग्रो शॉट और चरित्र के चित्रित करने के लिए माफी सुखी आई। ये बॉक्स ऑफिस पर एक सरप्राइज ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और इसी के साथ इन्होंने कई और ब्लॉकबस्टर फिल्में की। 2018 में रंजक और आभूषण कुमार की रोम ऑफ सोनू टीटू की शूटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉक्स ऑफिस पर साबित हुई, जिसने दुनिया भर में 150 करोड़ की कमाई की, और उन्होंने कपूर भूषण कुमार और राज सेठ की 200 करोड़ की फिल्म कमाई करने वाली कॉमेडी ड्रीम्स गर्ल्स 2019 में एक साथ व्यवसाय सफलता का बरकरार रखा, जहां उन्होंने आयुष्मान खुराना की प्रेम में रुचि की भूमिका निभाई, और सोनू की टूटी की शूटिंग में ड्रीम गर्ल्स में दोनों ने सोकार क्लब्स में प्रवेश किया। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं इनके और भी किरदार के करियर के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी जो सारी डिटेल बता दी हमने मूवी की। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इन्होंने 2019 में भरूचा ने मलिक जेरी और भूषण कुमार की रोमांटिक थिएटर फिल्म मरजावा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक आइटम नंबर पियो दत्त के प्रदर्शन किया, जो कि हनी सिंह ने गाया था। उन्होंने 2 संगीत वीडियो ताफी असला की बारिशों और गुरु रंधावा की इश्क तेरा में अभिनय किया। कोविड-19 महामारी के कारण जिसने सिनेमाघरों में लंबे समय के लिए बंद हो गए, हसल मेहतर द्वारा निर्देशित और आभूषण कुमार द्वारा अजय देवगन द्वारा निर्मित भरूचा की अगली स्मार्ट फिल्म छलांग 2020 को सीधा OTT प्लेटफॉर्म में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। उन्होंने फिल्म में राजकुमार राव की प्रेमिका की भूमिका निभाई, जिसे मिश्रित समीक्षा मिली। 2021 में उन्होंने जो यो हनी सिंह की संगीत वीडियो सैया जी को प्रमुखता की दी और OTT फिल्मों में अभिनय किया। सबसे पहले वह करण जौहर और राजा मल्होत्रा की सिफिक्स अजीब में, और फिर विशाल पुरोहित की भूषण कुमार की अमेजॉन प्राइम हॉरिस फिल्म छोरी में दिखाई दी। दोनों ने उनके अभिनय के लिए उनकी आलोचना का प्रशंसा अर्जित किया, और छोरी ने अपनी पहली फिल्म को एक महिला केंद्रित चरित्र के रूप में चिन्हित किया। अगले वर्ष भरूचा पहली बार सनी कौशल और विजय शर्मा के साथ प्रेमी त्रिकोणा हुंडंग 2022 में दिखाई दिया। बॉक्स ऑफिस का एक बड़ा विफलता और अनोखा अतिरिक्त दिखाई दिया और भूषण कुमार द्वारा निर्मित थी। उस वर्ष उन्होंने महिला केंद्र सामाजिक कॉमेडी जनहित में जारी में प्रदर्शन होने के महत्वपूर्ण प्रशासन जानित किया। आने वाली फिल्म वे अगली बार अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस के साथ ऐतिहासिक नाटक
राम सेतु में दिखाई देगी, जो कि 2022 में दीपावली पर होगी। इसके बाद छोरी 2 छोरी की अगली कड़ी आएगी, वह जौहर और मेहत्रा के 2022 की कॉमेडी सेल्फी अक्षय कुमार भी आपको देखने को मिलेंगे। डैना पेंटी और इमरान हाशमी के साथ भी काम करेंगे। जून 2022 में भरूचा की संख्यात्मक कानूनों में अपना नाम वर्तमान में नुखरा भरूचा में बदल लिया है। और अब हम बात करते हैं इनके बारे में और डिटेल के बारे में। 2006 में इनकी जो सबसे पहली फिल्म है यानी जेसन तोशिमा, इसके अंदर इन्होंने महिला का रोल निभाया। और 2009 में कल किसने देखा रिया का रोल निभाया। 2010 में ताजमहल, लव, सेक्स और धोखा, श्रुति से धैर्य और प्यार का पंचांग नेहा के रूप में, और आकाश अनिक्स का वाणी आहूजा के रूप में, डर एट द रेड मॉल अहाना के रूप में, और मेरिठा गैंगस्टर। 2015 में इन्होंने 2 मूवीज़ किया, प्यार का पंचांग 2 और मेरिठा गैंगस्टर, मानसी और रुचिका चिकू खंच के रूप में। 2016 में वल्लेबा राजा मासुक्का के रूप में, और सोनू की टूटी की स्वीटी शर्मा के रूप में। सपनों की राजकुमारी 2019 में इसी के साथ मर जावा में स्वयं, और सपनों की राजकुमारी महिला राजपूत के रूप में। और 2020 में इनकी जय माता दी, लाली छर्रा और छल्लिंग नीलिक मेहरा के रूप में। 2021 में अजीब दास्तान और छोरी मिन्नी और साक्षी में। और 2022 में हर डांग जनहित में जारी, दोनों मूवीज में इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। जनहित में जारी में मनु कांता और हर डांग में झुल्ला के रूप में अपना किरदार निभाया। और इसी के साथ जो इनकी 2023 में अपकमिंग मूवी है राम सेतु, और इसके साथ सेल्फी। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी सेल्फी 2030 में जो आने वाली है उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ एक लिया, उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलने वाली हैं। और संगीत जैसा कि मैंने आपको बताया 2007 में नुसरत भरूचा की हमने दोस्तों सारे डिटेल बता दी है, इनकी स्टोरी और कौन कौन सी मूवी में इन्होंने काम किया है। और अब बारी आती है इनके टेलीविज़न शो, जो इनकी है टिकी पार्टी 2002 में और 7 2010 में। और इन्होंने जो पुरस्कार जीते उनके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। 2010 में इन्होंने कल किसने देखा के लिए एक पुरस्कार जीता, स्टार पुरस्कार, और प्यार का पंचांग जी सिनेमा अवार्ड्स के साथ। और 2015 में प्यार का पंचांग 2 बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स। और 2021 में अजीब दास्तान, और 2012 में छोरी स्वर्ण पुरस्कार जीता। और अजीब दास्तान में बुस्तानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जैकलीन फर्नांडीज के बारे में। इनका जन्म जैसा कि मैंने आपको बताया 11 अगस्त 1995 में एक श्रीलंका अभिनेत्री और मॉडल है। इन्होंने रिटेल शो और संगीत वीडियो में दिखाई देने के अलावा मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया है। और उसी के साथ शुरुआत करते हुए उन्होंने तब से ही हिंदी उद्योग में करियर स्थापित किया। और 2009 में अलादीन के साथ शुरुआत करते हुए उन्होंने तब से हिंदी उद्योग में करियर स्थापित किया। फर्नांडीज का जन्म और पालन पोषण बहरीन में श्रीलंकाई, कनाडा और मलेशिया मूल के एक बहुजातीय यूरेशिया परिवार में हुआ। सिडनी विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातक होने और श्रीलंका में एक टेलीविज़न रिपोर्टर के रूप में काम करने के बाद मॉडलिंग उद्योग में शामिल हुए। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक डिटेल इनकी हम बताते हैं। सबसे पहले कि जैसा कि मैंने आपको बताया इनका जन्म 11 अगस्त 1995 में हुआ। आज इनकी लगभग उम्र 37 वर्ष है और मनाना बहरीन में हुआ। इनका राष्ट्रीय श्रीलंका है और इन्होंने जो अपनी स्कूली एजुकेशन की वह सेक्टर हाई स्कूल से की और इसके बाद सिडनी विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक पूरी की। और ये एक रूप से एक अभिनेत्री के रूप में जानी जाती हैं और सक्रिय वर्ष जिस वर्ष से इन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा वो था 2009
और आज तक ये बुलंदियाँ हासिल किए जा रहे हैं। और इन्हें जो खिताब प्राप्त हैं मिस यूनिवर्स श्रीलंका 2006 में इन्होंने ये जीता था। 2009 में भारत में मॉडलिंग और एसनाइटेड के दौरान फर्नांडिस ने सूर्य घोषणा और फहद सी नाटक आलदीन के लिए सफलतापूर्वक ऑडियंस किया, जिसने उसने अभिनय की शुरुआत की। और फर्नांडिस की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मर्डर 2 2011 के साथ उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी। इसके बाद व्यवसायिक रूप से सफल कलाकारों की टुकड़ी कॉमेडी हाउसफुल 2 2012 और एक्शन थ्रिलर रेस 2 2013 में गैल मेयर भूमिका हुई, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री नामक के लिए IFA अवार्ड दिलवाया। फर्नांडिस ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्शन फिल्म किक 2014 में और कॉमेडी हाउसफुल 3 2016 और जुड़वा 2 2017 में अभिनय किया। अपने स्क्रीन अभिनय करियर के साथ फर्नांडिस ने डांस रियलिटी शो और झलक दिखला जा 2016-17 के 9वें सीजन में एक जज के रूप में काम किया। विभिन्न ब्रांडों और उत्पादों के लिए लोकप्रिय सेलिब्रिटी स्टोर्स और स्टेज शो में भाग लिया है और सक्रिय है मान्य प्रोग्राम में। अब बात की जाए इनकी जो प्रारंभिक जीवन है, किस तरीके से इन्होंने ये सारा करियर बनाया अपना। जैकलिन फर्नांडिस का जन्म जैसा कि मैंने आपको बताया 11 अगस्त 1995 को बनास बहर में हुआ था और उनका पालन पोषण एक बहुजातीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एल राय फर्नांडिस एक श्रीलंका बर्गर है और उनकी माँ किम मलेशिया जो कि कनाडाई मूल है। इनके नाना कन्नड़ के हैं और इनका परदादा दादी भारत के गोवा से थे। इनके पिता जो कि श्रीलंका में संगीतकार थे 1980 के दशक में शैली और तमिलों के बीच नागरिक अशांति से बचने के लिए बहरीन चले गए और बाद में अपनी माँ से मिलने तो एक एरियर होस्टेस थी। वह एक बड़ी बहन और 2 बड़े भाइयों के साथ 4 बच्चों में से सबसे छोटी है। सेक्रेटरी हाई स्कूल में बहरीन में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी विश्वविद्यालय में जनसंचार का अध्ययन किया। स्नातक होने के बाद उन्होंने श्रीलंका में कुछ टेलीविज़न शो किए। उन्होंने ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज जैज में भी भाग लिया, जहां उन्होंने स्पेनिश सीखी और अपने फ्रेंच और अरबी में सुधार किया। और फर्नांडिस के अनुसार वे कम उम्र में एक अभिनेता बनने की ख्वाहिशत रखती हैं और हॉलीवुड फिल्म स्टार बनने की कल्पना करती थीं। और उन्होंने जॉन स्कूल ऑफ एक्टिंग में कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किया और हालांकि वह एक टेलीविज़न रिपोर्ट में भी बताया गया कि उन्होंने अब तक जितने भी शो किए हैं वो अधिकतर सुपरहिट रहे हैं। और इसी के साथ 2006 में उन्होंने मिस यूनिवर्स श्रीलंका में पैजेंट की विजेता का ताज पहना और लॉयंस एंजिल्स के आयोजन विश्व मिस यूनिवर्स 2006 में पैजेंट में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया। और 2015 के एक साक्षात्कार में फर्नांडिस ने मॉडलिंग उद्योग को एक अच्छा प्रशिक्षण मैदान के रूप में वर्णित किया है। ये एक ऐसा माध्यम है जो आपके अवरोधों को दूर करने में और आपके शरीर को जाने आत्मविश्वास के बारे में है। 2006 में वह संगीत जोड़ी भथिया और संतोष और युवा महिला गायक उमरी सिंहावास के गीत और साथ के लिए एक संगीत वीडियो में दिखाई दी। और 2009 से 2013 में दर्पण और सफलता इनकी कुछ इस प्रकार है। 2009 में फर्नांडिस ने मॉडलिंग और असाइनमेंट के लिए भारत की यात्रा की। उन्होंने सूर्य घोषणा की 7वीं फिल्म अलादीन 2009 में अपनी अभिनय की शुरुआत के लिए सफलतापूर्वक ऑडियंस दिया। उन्होंने रितेश देशमुख के चरित्र में प्रेम रुचि निभाई जो कि राजकुमार जैस्मीन के चरित्र पर आधारित एक भूमिका थी। और CNS IBN और इसी के साथ उन्होंने और भी कई सारी जैसे राजसमंद में महसूस किया वह थी और आंखों में आशा और आत्मविश्वास से भरी दिखाई देती थी, लेकिन उसने उनके पास करने के बहुत कम है। और हालांकि फिल्म आलोचना के और व्यावसायिक रूप से असफल रही, उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर में
फिल्म मेल के लिए आईफा अवार्ड जीता। 2010 में फर्नांडिस विज्ञान व रोमांटिक कॉमेडी जाने कहाँ से आई है देशमुख के साथ दिखाई दी। उसे शुक्रवार की एक लड़की के रूप में दिखाया गया जो प्यार की तलाश में पृथ्वी पर उतरती है। फर्नांडिस के प्रदर्शन के साथ फिल्म को खराब समीक्षा मिली और रिफर.com के सुकन्या वर्मा ने कहा कि वह श्रीदेवी की नागिन डांस थिएटर, चक्रवर्ती की डिस्को डांस म्यूजिक से लेकर हम में बिग बी के हिंसक हेडशॉट तक फिल्मी सितारों की हरकतों की नकल करते हुए खुद को बेवकूफ़ बनाती हैं और उनका तारा एक रक्षक हो सकता है अगर केवल जाने कहाँ से आई है और प्यार पिटी और बाबी में बदलने का इतना इरादा नहीं था। आलोचक के अनुसार उन्होंने और कई बातें सुनने चली और उस वर्ष में उन्होंने साजिद खान की कॉमेडी हाउसफुल के गीत धरनों में एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई और महेश भट्ट के थ्रिलर मर्डर 2 फर्नांडिस की पहली व्यावसायिक सफलता थी और उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने प्रिय की भूमिका निभाई जो कि एक अकेले मॉडल है जो अर्जुन भागवत और इमरान हाशमी के साथ प्रेमित रिश्ते में थी। फर्नांडिस को उनके प्रदर्शन को फिल्म में प्रदर्शन वोल्टेज और सेक्शन अपील के लिए प्रोत्साहित किया गया और इसके साथ फर्नांडिस ने 2013 की पहली फिल्म रिलीज हुई इनकी रेस्टो जो कि एक कामयाबी हासिल की। इसमें सैफ अली खान और लियोन अब्राहम और दीपिका पादुकोण थी जिसे आलोचना राजीव समुद्र द्वारा कचर उपन्यास की सिनेमाई समक के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने ओमिश की भूमिका निभाई जो कि एक फिल्म फ्लेट थी और ऐसी भूमिका जिसकी उन्होंने तलवारबाजी और कुछ कलाबाजी सीखने की आवश्यकता थी। यह फिल्म सफल रूप से उभरी और दुनिया भर में 1.8 बिलियन USD 23 बिलियन से भी ज़्यादा की कमाई की और एक विशेष रूप से तीखे समीक्षा में NDTV और सैफ चैटर्जी ने लिखा कि फर्नांडिस और पादुकोण दोनों गैर ऑफ ऑर्नमेंट की तरह घूमते हैं जो कि सभी अलंकृत लेकिन कहीं ना कहीं जाने जाते हैं। और इसके बाद इनका दूसरा दौर आया है जिसे बोला जाता है 2014 से अब तक। थोड़ा गैप देने के बाद इन्होंने दोबारा अपने करियर का स्टार्ट किया। 2014 में फर्नांडिस शादी नाडियावाल के निर्देश में बनी फिल्म एक्शन किक में दिखाई दी जो कि 2009 में इसे नाम की तेलुगु फिल्म रीमेक थी। उन्होंने सलमान खान के साथ एक रोमांचिक साइनिंग की भूमिका निभाई जिसने पहली बार किक में अपनी अश्लील आवाज़ बरकरार रखी जबकि स्नेहा में फ्रांस से एक टिप्पणी किया है कि विश्वसनीय रूप से चमगादड़ और जादू की तरह चलती है और राजा सिंह ने उनके संवाद बिलीव को अधिक आलोचना की और इसे और भी कई बातें सुननी पड़ी और 3.75 करोड़ रुपए की कमाई के साथ इसने अपना खाता बंद किया। ये चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। और अब वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को उसे सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ बेल आइकन दबा दे, उसे दबाकर ऑल पर सेट कर ले ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आपको और भी कोई मूवी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु कोई से भी लैंग्वेज में हो उस मूवी की डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे, उसको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताएंगे, चाहे वो फिल्म 1919 के ज़माने की हो चाहे आने वाले 2022 की हो। सारी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन हम हमारे चैनल पर अपलोड करते रहेंगे और इसके साथ मूवी रिव्यूज़ और इसके साथ उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन और रिव्यू सारी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब सबसे पहले करें और वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक तो करना ही है। और यदि आप अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर किए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप तक इसे पहुँचाए ताकि वो भी इस मूवी की डिटेल जान सके। तो अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं
और थोड़ी और डिटेल जाते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और 2015 में फर्नांडीज ने विक्की सिंह की रॉय एक रोमांटिक थ्रिलर अभिनय किया जिसे यात ए और तंवर की समीक्षा में ऊपरी और इसी के साथ दिखाई दी फिल्म के रूप में वर्णित किया और फर्नांडीज के दोहरी भूमिका निभाई आरएन अमीर और एक अन्य फिल्म निर्माताओं के साथ रिश्ते में एक फिल्म निर्माता अर्जुन राजपाल द्वारा अभिनय किया गया। और इसी के साथ उन्होंने और भी कई सारी थिएटर फिल्में की जो कि बहुत ब्लॉकबस्टर गई। और इसी के बाद अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ सह अभिनय फर्नांडीज ने जेनी की भूमिका निभाई जो कि एक निडर माँ थी जो अपने बच्चे के लिए संघर्ष कर रही थी। एक भूमिका जिसमें उन्होंने चुनौतियापूर्ण गहन और कठिनाई के रूप में वर्णित किया और भूमिकाओं में उन्हें कलर में पात्रों के प्रस्तुत चिन्ह किया जिन्होंने चित्रित करने के लिए उनकी प्रतिष्ठा की थी और शिक्षा नरम डरपोक और होनहार कहा। और इसी के अलावा उन्होंने और भी कई सुपरस्टार फिल्में बनाई। फर्नांडीज ने 2016 की शुरुआत में हाउसफुल 3 में एक भूमिका के साथ है जो कि हाउसफुल सीरीज की तीसरी हिस्सा थी। कलाकारों की टुकड़ी ने कॉमेडी फिल्म ने उन्हें अक्षय कुमार के साथ उनकी प्रेमिका में रुचि के रूप में जोड़ा है। एक्सपर्ट पोस्ट आलोचना तस्करी की। इसी के साथ उन्होंने इस मूवी के अंदर बहुत बढ़िया कमाई की लगभग $1.88 मिलियन की। उनकी अगली फिल्म डिशुम ने भी बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 1.2 बिलियन की कमाई की। और इसके साथ ये फिल्म श्रीलंका में 7 अप्रैल 2017 को आई और इसके साथ जुड़वा 2 थी जिसने की 2.26 मिलियन की कमाई की। और इसके बाद तीसरे अतिरिक्त रेस प्री बॉक्स ऑफिस पर मिलते जुलते बावजूद दुनिया भर में 3 बिलियन से भी अधिक की कमाई की। और इसके साथ और भी कई सारी इन्होंने अपने साथ कई सारी मूवीज़ की। उनकी हम एक एक कर हम आपको नाम बताने वाले हैं। इन्होंने जो जो मूवी आज तक की है तो आप सुनते रहिए अगर। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। 2009 में अलादीन है और जाने कहाँ से आई है 2010 के अंदर की, हाउसफुल 2010 में। और इसी के साथ 2011 में हत्या 2 और 2012 में हाउसफुल 2 और 2013 में रेस 2 और रेमन हस्तवेला। और 2014 के अंदर इनकी फिल्म आई लता मरना। और इसी के साथ रॉय भी इनके 2015 में एक फिल्म थी और 2015 में इन्होंने लगभग 3 से 4 फिल्में की। सबसे पहले रॉय और दूसरे नंबर पे थी पाकिस्तान और भाई बंधु और बिया की परिभाषा। लगभग 4 फिल्में जिनमें से 3 ब्लॉकबस्टर रही। और इसी के साथ 2016 में हाउसफुल 3 और डिशुम और ए स्पाइडर जेट। और इसी के साथ 2017 में इनकी जो फिल्म आई मैथ्रू के अनुसार और एक सज्जन और जुड़वा 2। और 2018 में बागी 2 के साथ ये रेस 3 के अंदर भी आपको देखने को मिली। 2019 में साहू और चलाना में भी आपको देखने को मिली है। और 2020 के अंदर श्रीमती रियल किलर। और 2021 में मचे एवटेड फिल्म सल्लू भाई की ब्लॉकबस्टर फ्लॉप फिल्म राधे में भी आपको देखने को मिली। और भूत पुलिस जो अभी मूवीज आई है डिज्नी हॉटस्टार पर उसमें भी आपको देखने को मिली। और एक साथ बच्चन पांडे और आक्रमण करना। और एक साथ आपको विक्रम रोना में भी आपको देखने को मिली थी, विक्रांत रोना सॉरी दोस्तों। और राम सेतु में तो आपको देखने को मिलेगी। और एक साथ 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी कैकरो में भी देखने को मिलेगी। और इसके साथ 2022 में सर्कल में भी आपको देखने को मिलेगी। झलक दिखला जा 2016 में इन्होंने एक टेलीविज़न शो में आपको देखने को मिली थी जिसके अंदर भी इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। और इसने भी ठीक ठाक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्राप्त किया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने अब तक की करियर के अंदर की है। और 2000 इनके जो पुरस्कार है वो भी कई सारे हैं। सबसे पहले 2017 से चालू करते हैं।
बिग जी स्टेमर अवार्ड और निकोलोड किड्स अवार्ड्स, और इसी के साथ स्टार डस्ट प्रोड, और इसके साथ स्क्रीन अवार्ड, स्टार डस्ट पुरस्कार, और 2013 में भी और भी कई सारे 2010 से 2017 के बीच में कई सारे अवार्ड्स जीते। तो दोस्तों वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इसी साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नहीं हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार के बारे में आपको बताते हैं। राजीव हरिओम भाटिया इनका ओरिजिनल नाम है। इनका जन्म 7 सितंबर 1976 में हुआ, और पेशेवर रूप से अक्षय कुमार एक उच्चारण के रूप में जाने जाते हैं। एक भारतीय मूलम कनाडियन अभिनेता और फिल्म निर्माता है, जो काम करते हुए हिंदी सिनेमा 30 से अधिक वर्षों के अभिनय में कुमार ने 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया और कई पुरस्कार जीते हैं, जिसे 2 राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 फिल्म फेयर पुरस्कार, उन्हें भारत सरकार की ओर से भारत का चौथा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री 2009 में मिला। और कुमार भारतीय सिनेमा में सबसे विपुल अभिनेता में जाने जाते हैं। फोर्ब्स के अनुसार 2015 से 2022 तक दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले हस्ती और सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए। 2019 और 20 के बीच वह 2 सूचियों में एकमात्र भारतीय अभिनेता थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजीव हरिओम भाटिया का जन्म 9 सितंबर 1976 में हुआ। इनकी यदि आज उम्र देखी जाए लगभग 55 साल का। अमृतसर पंजाब भारत में इनका जन्म हुआ, और बात की जाए 2011 में एक भारत छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने कनाडा की जो फ्रेंचाइज वो नागरिकता प्राप्त की। और बात की जाए इनकी शिक्षा की गुरु नानक खालसा कॉलेज से ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई भाई लोग पिछली बार भी कमेंट कर रहे थे ये कनाडियन है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं एक दौर था जब 2011 से पहले इनकी सारी जितनी भी फिल्में आई थी सारी पिट रही थी, और बॉलीवुड में इन्हें काम करने की जगह नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए इन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया था कि अब मैं कनाडा में जाकर अपनी फिल्में बनाऊंगा। लेकिन उसी बीच एकदम से इनकी एक सुपरस्टार ब्लॉकबस्टर फिल्म ऊपर चढ़ गई, और इसके बाद ये रुके नहीं और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर देते रहे। इसलिए इन्होंने कनाडा की नागरिकता प्राप्त है। और इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस वर्ष इन्होंने सफलता हासिल की वो है 1991 से आज वर्तमान तक। और अब हम आगे बताते हैं इनके बारे में, इन्होंने अब तक कौन कौन से अवार्ड जीते ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। इनके जो ससुर का नाम है राजेश खन्ना, और डिम्पल कबाड़िया सास है इनकी रिंकी खन्ना भाभी। और इनके जो पुरस्कार है उनकी भी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। कुमार ने 1991 में सौगंध के साथ अपना करियर की शुरुआत की, और एक के बाद एक एक्शन थ्रिलर खिलाड़ी के साथ अपनी पहली वेब से सफलता हासिल की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनकी और डिटेल। इसी के बाद 2090 के दशक में एक एक्शन स्टार के रूप में स्थापित किए। मोहरा 1994 में और 1999 में जैसी अन्य एक्शन फिल्मों के अलावा खिलाड़ी फिल्म श्रृंखलाओं में कई फिल्मों में नेतृत्व किया। हालांकि ये दिल लगी 1994 में रोमांस के साथ उनकी शुरुआत का प्रयास सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था। यह अगले दशक में था कि कुमार ने अपनी भूमिकाओं में सीमा का विस्तार किया। उन्होंने रोमांटिक फिल्म धड़कन 2000 में अपना अंदाज दिखाया, और अंदाज 2003 में, और नमस्ते लंदन 2007 में, और हेरा फेरी 2000 के अंदर, मुझसे शादी करोगी 2004 में, फिर हेरा फेरी 2006, भूल भुलैया 2007 और सिंह इज स्पिनिंग किंग 2008। कुमार ने एंजनी 2001 में, और भूमिका गरम मसाला 2005 में, और इसके साथ खट्टा मीठा 2010 में। जबकि इनके करियर के विषय के रूप से तारा
चढ़ाव आते रहे और मुख्य असफलता 2007 में लगातार 4 बॉक्स ऑफिस हिट के बाद ये 2009 से 2011 के बीच में गिरावट की एक छोटी अवधि का सूचकांक था। इसके बाद उन्होंने राउडी राठौड़ 2012 में और होल्ड्स 2014 में सहित कई फिल्मों के साथ अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसके अलावा इस समय के आसपास उनकी कई फिल्में आलोचनाओं प्रक्रियाओं में सुधार हुआ और स्पेशल 26 और 2013 में, बेबी 2015 में, एयरफील्ड 2016 में इनके काम को नोट किया गया और उन्होंने क्राइम थ्रिलर इरुत्तम 2016 के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपने सुनिर्माता सामाजिक फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में और इसी के अलावा इन्होंने पैडमैन 2018 में, केसरी 2019 में और सूर्यवंशी के साथ 2019 में बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की। अभिनेता के अलावा कुमार ने एक स्टारर अभिनय के रूप में काम किया। 2014 में कुमार ने टीवी रिलेटेड शो डेयर टू डांस लॉन्च किया और एक विश्व कबड्डी लीग में टीम खिलाड़ी में मालिक हैं। 2021 में कनाडीय संघ चुनाव के दौरान ये बदलाव में एडवेंटिक सरकार ने एक अल्पसंख्यक कानून को लागू करके कुमार को कन्नड़ की नागरिकता प्रदान की, जो कि कन्नड़ अप्रवासियों के लिए सामान्य निवास आवश्यकता को दरकिनार करने की अनुमति देता है और कन्नड़ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उन उपयोग करने के लिए स्टार पावर और कन्नड़ व्यवसाय संबंध इसके साथ और भी कई सारी मूवीज की। अब इनकी प्रारंभिक स्टोरी बताते हैं हम। कुमार का जन्म सिर पंजाब में हुआ और हरिओम भाटिया और अरुणा भाटिया के यहाँ पंजाबी परिवार में हुआ। इनके पिता एक सेनाधिकारी थे। कुमार छोटी सी उम्र में ही खेलों में बहुत रुचि रखते थे। उनके पिता को कुश्ती का आनंद लेते थे। वह दिल्ली की चांदनी चौक में रहते थे और पले बड़े उठने के बाद वे बॉम्बे चले गए, जब उनके पिता ने यूनिसेफ के साथ अकाउंटेंट बनने के लिए सेना छोड़ दी और जल्दी उनकी बहन का जन्म हुआ और परिवार संबंध बॉम्बे के एक पंजाबी बहुल क्षेत्र में कोलवाड़ी में रहना था। उन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा डॉन बॉस्केट हाई स्कूल और मार्टिन से प्राप्त की, साथ ही कर्नाटे सीखी और उन्होंने उच्च शिक्षा के दौरान गुरु नानक खालसा कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के अनुरोध के लिए वह आगे मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे और उनके पिता ने किसी तरह से थाईलैंड भेजने के लिए पैसे बचाए और कुमार को मार्शल आर्ट सीखने के लिए बैंकॉक गए और थाई बॉक्सिंग सीखी और 5 साल बाद थाईलैंड में रहे। कुमार की एक बहन भी थी जो अलका भाटिया। जब कुमार किशोर थे तो उनके पिता ने उनसे पूछा कि वे क्या करना चाहते, तो कुमार ने भी उनके बनने की एक इच्छा व्यक्त की। भारत में रहते हुए जाही क्लोड और ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने के बाद उन्होंने ब्लैक बॉल और थाईलैंड में मार्शल आर्ट का अभिनय किया, जहां उन्होंने मेयर थाई सीखा और शो ऑफ फाइटर के रूप में काम किया। थाईलैंड के बाद कुमार कलकत्ता में ट्रैवल एजेंसी में, ढाका में एक होटल में शेफ के रूप में है और दिल्ली में काम करते हुए, जहां उन्होंने कुंदन के आभूषण बेचे और दुबई लौटने के बाद उन्होंने मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण शुरू किया। इस समय के दौरान उनके एक छात्र के पिता और जो खुद एक मॉडल समन्वय थे ने कुमार को मॉडलिंग में शामिल करने की सिफारिश की, जिसके कारण अंततः एक फर्नीचर शोरूम के लिए मॉडलिंग साइड में नेतृत्व किया। कुमार ने अपने पूरे महीने का वेतन तुलना में शूटिंग के लिए कमा लिया। पहले 2 दिनों के भीतर स्वाभाविक रूप से अधिक पैसा कमाया और इसके अलावा मॉडलिंग करियर का रास्ता चुना। उन्होंने अपने पहले पोर्टफोलियोज के शूट के लिए बिना भुगतान के फोटोग्राफी ये शॉट के सहायक के रूप में 18 महीने तक काम किया, जहां उन्होंने विभिन्न फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया।
एक सुबह और वह बेंगलोर में एक विज्ञापन शूट के लिए अपना उड़ान से चूक गए और खुद के निराश होकर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के साथ एक फिल्म स्टूडियो का दौरा किया। वहाँ शाम को कुमार को फिल्म ताजे के लिए निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती के मुख्य भूमिकाओं के लिए साइन किया गया और इसी के साथ इन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। उन सभी की डिटेल भी हम आपको बताएंगे। और 2000 से 2006 के बीच में हेरा फेरी, कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों का विस्तार हुआ और कई सारी मच एवेटेड फिल्में दी और इसके साथ उस समय इनका क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और इसके साथ इन्होंने वेलकम भी एक बढ़िया मूवी दी जिसने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया बॉक्स ऑफिस पर। और वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नहीं हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, हमने इस मूवी के अंदर दिखने वाले सारे एक्टर्स की डिटेल हम आपको बता ही दिए हैं। इसके OTT जो राइट हैं वो अमेज़ॉन प्राइम ने खरीदे हैं, तो आपको उस पर देखने को मिलेगी। और इसकी जो टीवी राइट्स है वो जी स्टूडियो ने खरीदे हैं और इसके प्रोड्यूसर जैसे कि जियो स्टूडियो है, तो आपको उसके अंदर भी इसे जियो के अंदर भी आपको ये देखने को मिलने वाली हैं। और इसकी रिलीजिंग डेट 25 अक्टूबर है। यदि आप इस मूवी को देखने जा रहे हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप यदि टिकट बुक कराते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यदि आप नए यूज़र्स हो तो आप डायरेक्ट भी आप उसे डाउनलोड करके अपना टिकट बुक करा सकते हो, क्योंकि इसकी एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है और धड़ाधड़ सीटें बुक हो रही है, क्योंकि दीपावली के अवसर पर ये आ रही है और गोवर्धन को ये रिलीज़ होगी। यदि आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए। हम जैसे मूवी रिलीज होती है तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम शाम तक हमारे चैनल पर अपलोड कर देंगे। और यदि दोस्तों आपको और भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके लिए उसकी एक्सप्लेनेशन जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मूवी हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई सी भी लैंग्वेज में हो। हम सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंचाएंगे।